हेलो दोस्तों, मैं बीएस कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके दोस्तों आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। ठीक ना, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एकदम चांस है कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एकदम फंस जाएंगे। ठीक ना, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 50 क्वेश्चन है, तेज़ी से देखेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ठीक ना, क्योंकि आपका कल रिवीजन करने का समय है। तो देखते हैं दोस्तों, जिसका भी 9, 12 और 13 तारीख को एग्ज़ाम है वो ज़रूर देखें। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को कहाँ मिलता है। तो कहाँ पर दोस्तों हिंदू और ईरानी वास्तुकला देखने को मिलती है दोस्तों। ऑप्शन है ताजमहल, पंचमहल, लाल किला की शेरशाह का मकबरा। क्या हो जाएगा पहले का आंसर दोस्तों। तो पहले का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से जगह शेरशाह का मकबरा में देखा जाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपका कितना आता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला वह कौन है। बूंदी शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, द्रविड़ शैली। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए से जगह बूंदी शैली में मिला है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो मतलब बुद्ध और मीराबाई के जीवन से कौन संबंधित है। ठीक है, कौन साम्य था। अहिंसा व्रत का पालन करना, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है कि सत्य बोलना, कौन दोनों में समान देखा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी से जैसो कि संसार दुखपूर्ण है, यही दोनों में समान देखा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में कि यज्ञ प्रणाली में कि मातृशक्ति में। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा दोस्तों, मातृशक्ति में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, मातृसत्तात्मक थी। अगला दोस्तों कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए कि लंका से व्यापार के लिए। तो चोल किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर। पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक ना, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। बताइए वैदिक युग में जो प्रचलित थी शासन प्रणाली वो कैसी थी। निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी कि वंश परंपरागत राजतंत्र थी। क्या हो जाएगा सी का आंसर। सी का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गणतंत्र थी। ठीक ना, अगला है दोस्तों कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। बताइए कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य कि सूरदास। क्या हो जाएगा 7 का आंसर। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। अगला है दोस्तों वंश भास्कर के रचयिता कौन है। बताइए वंश भास्कर के रचयिता कौन है। बांकीदास, सूर्यमल मिश्र, कविराज श्यामल दास की विट्ठल दास। क्या हो जाएगा 8 का आंसर। 8 का ऑप्शन नंबर बी से है सूर्यमल मिश्र वंश भास्कर के रचयिता हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासु का रचनाकार कौन है। चंद्रवरदाई, हरिहर, नागचंद्र, रत्रा। देखिए इसको आपको पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक ना, तो चंद्रवरदाई हो जाएगा। केवल आपको क्वेश्चन से मतलब है दोस्तों, पीडीएफ का क्वालिटी से मत जाइए, केवल आपको दोस्तों अच्छे क्वेश्चन मिलने चाहिए। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है। ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत शेकरन की हैदर शाह की जैनुल आबदीन। क्या हो जाएगा 10 का आंसर। 10 का ऑप्शन नंबर डी से जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन दोस्तों कश्मीर को अकबर कहा जाता है इसको। ठीक ना, अगला है दोस्तों कि संथाल निवासी हैं। बताइए मध्य भारत के, दक्षिण भारत के कि पश्चिम भारत के कि पूर्वी भारत के। तो संथाल कहाँ के निवासी है दोस्तों। क्या हो जाएगा 11 का आंसर। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मध्य भारत के निवासी थे। अगला है दोस्तों कि रोम का प्रथम शासक कौन था। बताइए रोम का प्रथम शासक कौन था। न्यूमिटोर की रीमस की रोम्यूलस की हैमी लकरबर्का। क्या हो जाएगा 12 का आंसर। 12 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों न्यूमिटोर। न्यूमिटोर दोस्तों रोम का प्रथम शासक था। अगला है दोस्तों 13 नंबर कि चीन में वास्तविक कागज़ के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है। बताइए चीन में वास्तविक कागज़ के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। साई लुन को, वाल लाक को कि चीन को कि कुंग जू को। क्या हो जाएगा 13 का आंसर। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, साई लुन को दिया जाता है। ठीक ना,
अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि शशांक को किस शासक ने पराजित किया था, बताइए। शशांक को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने कि कोई नहीं? क्या हो जाएगा 14 का आंसर? 14 का ऑप्शन नंबर सी से दोस्तों हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने दोस्तों शशांक को पराजित किया था। अगला है दोस्तों 15 नंबर कि वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? जोरावर सिंह बारहट ने, गोकुलदास असावा ने, एस्टर आदित्येंद्र ने कि विजय पथिक ने? क्या हो जाएगा 15 का आंसर? 15 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों विजय पथिक ने दोस्तों वीर भारत समाज को प्रतिस्थापित किया था, ठीक ना, स्थापित किया था। अगला है दोस्तों 60 नंबर कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 50 में से कितना स्कोर आपका आ रहा है। अगर दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन सही होता है दोस्तों तो आपका तैयारी अच्छी मानी जाएगी, ठीक ना, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अतः क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्या हो जाएगा 16 का आंसर? 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शाहजहां ने दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 17 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने कि बारदोली की महिला ने? 17 का क्या हो जाएगा आंसर? 17 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने, लाला लाजपत राय ने, सरदार पटेल ने कि गांधी जी ने? तो किसने किया था दोस्तों बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व? क्या हो जाएगा 18 का आंसर? 18 का ऑप्शन नंबर सी से दोस्तों सरदार पटेल ने किया था। अगला है दोस्तों कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो पहला ईरानी शासक कौन था? साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस प्रतर की सहार्थ? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साइरस था दोस्तों, जिसने पहला ईरानी था जो भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला है अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में कि फतेहपुर सीकरी के किले में? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 20 का? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बरकतुल्लाह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने? क्या हो जाएगा 21 का आंसर? 21 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दोस्तों स्थापित की थी, ठीक ना, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार। 22 है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बताइए। औरंगजेब का, अकबर का, हुमायूं का कि बाबर का? क्या हो जाएगा 22 का आंसर? 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बाबर का मकबरा दोस्तों भारत में नहीं है, ठीक ना, काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? काबुल में है। काबुल में ही है ना, कमेंट बॉक्स करके बताइए। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? 14 दिन, 20 दिन, 6 माह के निश्चित नहीं है। तो किसी विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है दोस्तों राष्ट्रपति? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 14 दिन तक, ठीक ना। 24 है कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, निश्चित नहीं? क्या हो जाएगा 24 का आंसर? 24 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। 25 है दोस्तों कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बताइए राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री? क्या हो जाएगा 25 का आंसर? 25 का ऑप्शन नंबर बी से दोस्तों उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। 26 है कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? आधे, 1/3, 1/4, 5वां भाग? क्या हो जाएगा 26 का आंसर? 26 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों 1/3। 1/3 दोस्तों प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य कार्यान्वित होते हैं। अगला है दोस्तों 27 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 5:3, 3:2, 3:4, 2:1? क्या हो जाएगा 27 का आंसर?
27 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 3 संबंध 2 होता है। अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? आंग्ल भारतीय, भारतीय, ईसाई, बौद्ध की पारसी? क्या हो जाएगा आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंग्ल भारतीय। अगला है 29 कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत इसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है। 29 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक ना, राष्ट्रपति के प्रति गवर्नर उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है? भाग 3 के अंतर्गत कौन नहीं है दोस्तों, ये बताना है। 30 का आंसर शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा 30 का आंसर? 30 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये भाग 3 में नहीं आता है, अब हटा दिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष? क्या हो जाएगा 31 का आंसर? 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। ठीक ना। अगला है दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद? क्या हो जाएगा 32 का आंसर? 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है दोस्तों? 33 का आंसर बताइए। 33 का सी से दोस्तों, राष्ट्रपति में। ठीक ना। क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों, थोड़ा सा PDF खराब है लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त है। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? त्रिपुरा का, मेघालय का, सिक्किम का कि मणिपुर का? क्या हो जाएगा 34 का आंसर? 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सिक्किम इसका अपवाद है। ठीक ना। अगला है दोस्तों कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होता है? बताइए समुद्र तल पर कितना होता है बैरोमीटर का स्तर? 116 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 86 कि 76? क्या हो जाएगा 35 का आंसर? 35 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। अगला है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कुरनूल में, बीजापुर में, बस्तर में, लेह में? बताइए क्या हो जाएगा 36 का आंसर? 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लेह में होती है। ठीक ना, सबसे कम वर्षा। भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर, सेल्यूकस, साइरस, पोरस? क्या हो जाएगा 37 का आंसर? 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिकंदर। सिकंदर भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी था। ठीक ना। अब अराफात का अर्थ है नदी का नाम, देश का नाम, शहर, जनजाति। अराफात का अर्थ क्या होता है? 38 का क्या हो जाएगा आंसर? 38 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नदी का नाम है अराफात। अगला है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बताइए क्या हो जाएगा 39 का आंसर? ये तो आसान है, महत्वपूर्ण भी है। मानसीराम मेघालय में होता है। ठीक ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं 39। अगला देख लेते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा 40 का आंसर? 40 का दोस्तों बी से हो जाएगा, मेघालय को। होंगेनकाल झरना किस नदी पर है? किस नदी पर है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों, कृष्णा, पेरियार, वैगाई, कावेरी? क्या हो जाएगा आंसर 41 का? 41 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कावेरी नदी पर है दोस्तों होंगेनकाल झरना। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, चेन्नई? क्या हो जाएगा 42 का आंसर? 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बेंगलुरु। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी तो आसान है, अगरतला है। 44 देख लेते हैं, कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी का नाम बताइए। कर्नाटक में कौन स्थित है? क्या हो जाएगा 44 का आंसर? तो सी से हो जाएगा तुंगभद्रा दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। ठीक ना। अगला दोस्तों देख लेते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? बताइए पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों आपके नीलगिरी पहाड़ी पर। 46 देते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। अगला है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाता है भूकंप मापा जाता है। ठीक ना। अगला है 48, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे?
तो 48 का क्या हो जाएगा आंसर? 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 49 निकल लेते हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 49 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 1938 में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन दोस्तों ये हुआ था आपका मार्च 1950 में, ठीक है ना, मार्च 1950 में हुआ था। तो ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।